अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लागी सास पग कर जोरी, क्षमहु देवी बड़ी अभिनय मोरी। माता सीता अपनी सास कौशल्या के पैर पकड़कर अपने पति श्री राम के साथ वन जाने का हठ करती है और कहती हैं, हमने समझ लिया है इस संसार में पति से वियोग के समान कोई दूसरा दुख नहीं है। अंशुमन जी सुबह सुबह कहाँ चले गए? जब तक वो आते हैं हम तैयार हो जाते हैं। आज हमारे घर निकाला का पहला दिन है। अंशुमन जी। सुमन, अब तुम ठीक हो? तुम तैयार हो जाओ, मैं बाकी तैयारियां करता हूं। बोल सियावर रामचंद्र की। भोजन लग गया है, आप सब लोग चलकर भोजन ग्रहण कर लीजिए। क्षमा कीजिए, हम इस घर का भोजन ग्रहण नहीं कर पाए। मान जी, लेकिन राय बहादुर साहब, इस समय हम आपके संबंधी नहीं बल्कि पुरोहित हैं और जिस जजमान से हमने इस पूजा के लिए संकल्प करवाया था उसे तो आपने घर से बाहर निकाल दिया और हम अपने जजमान के घर के अलावा और किसी के घर का भोजन ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हाय रे विधाता, ये तो घोर अनर्थ हो गया। छोड़की, तुमको ये बात का खबर नहीं था? बुला दी थी का? अरे जिस घर से ब्राह्मण देवता भूखे चले जाएं, उस घर को घोर संकट का सामना करना पड़ता है। भैया, भाभी, क्या हुआ कितारी? भैया हमारे घर में वो सब हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। मैम जी कह रहे हैं वो इस घर में पूजा तो करेंगे लेकिन इस घर में भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। सुमन, मान जी, हम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं, ऐसा मत कीजिए। यदि आप बिना भोजन ग्रहण किए हमारे घर से चले गए तो ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। हमने आपको कारण बता दिया है। जब जब इस घर में विपदा आई है तब तब सुमन और अंशुमन ने इस घर का साथ दिया, लेकिन आज तो उनका भी साथ छूट गया इस घर से। नहीं अंशुमन जी, आप
ये दहलीज नहीं लांघ सकते। हमने सुरभि माँ को वचन दिया है। अब हमें आज्ञा दीजिए। जब तक इस घर के बेटे और बहू जिंदा हैं, तब तक इस घर से कोई भूखा नहीं जा सकता नाना जी। आओ आओ, तुम लोग का ही तो कमी था। अब देखो ये जो कांड हो रहा है ना इस घर में, उसका कारण तुम हो लड़की, तुम। अगर तुमने छोटकी का बात मान लिया होता तो छोटकी ने तुमको घर से बाहर नहीं निकाला होता, और अगर छोटकी तुमको घर से बाहर नहीं निकालती तो ब्राह्मण देवता पहली बार इस घर से भोजन बिना किए जाने का बात तक नहीं करते। देख लो, तुम्हारे पीठ पीछे भी इस घर का अपमान ही हो रहा है। और एक और बात, किस हक से तुम इस घर का बहू होने का दावा करती हो? हाँ, हस्ताक्षर कर दियो ना वो सरकारी दस्तावेज पे अलग होने के लिए। तो फिर बड़ी माँ, हम दोनों अलग होने वाले हैं, अब तक अलग हुए नहीं हैं, और उस नाते हम अब भी इस घर की बहू हैं, और इस घर की बहू होने के नाते ब्राह्मणों को भोजन हम कराएंगे। बड़ी माँ, अगर हमारे होते हुए इस घर से ब्राह्मण देवता भूखे पेट चले जाएं, हमारे होते हुए परिवार से कोई सवाल करे, तो हमारा इस घर की बहू होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। जीते रहो बेटा, आज हमारे दिए हुए संस्कारों की तुमने लाज रख ली। बड़ा बात करना बहुत आसान है लड़की, लेकिन तुम तो इस घर का दहलीज तक नहीं लांघ सकती, तो भोजन कराओगी कैसे? गौशाला में। बड़ी माँ, अब तो वो गौशाला ही हमारा घर है, तो हम भोजन भी वहीं कराएंगे। आइए नाना जी, आइए। हमारे घर में आप सभी का स्वागत है। अंशुमन जी, वो कपड़ा लीजिए। देख के पीछे आराम से संभल के सुमन। ध्यान से देखो। सुमन संभाल के। अभी कर लो अपने घर परिवार के मान सम्मान की रक्षा, बाकी जल्दी ही ना ये परिवार तुमको धक्का देके निकालेगा, और वो दिन हम जल्दी लाएंगे। देखती रहो सुमनिया।